नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम गुलशन कुमार का जीवन परिचय देखेंगे। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1951 को और इनकी मृत्यु 12 अगस्त 1997 ईस्वी को हुई थी। यह एक भारतीय फिल्म, संगीत निर्माता और व्यवसायी थे जो बॉलीवुड उद्योग में सुपर कैसेट इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसको टी सीरीज संगीत लेबल के संस्थापक थे। 1983 में टी सीरीज की स्थापना के बाद गुलशन कुमार ने इसे 1990 के दशक में एक प्रमुख रिकॉर्ड लेबल के रूप में स्थापित किया। इनकी मृत्यु के बाद टी सीरीज का संचालन उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार और बेटे भूषण कुमार द्वारा किया जाता है। उनकी बेटियां तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार भी पार्श्व गायिका हैं। जीवन 1951 में एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे गुलशन कुमार एक फलों के रस विक्रेता के बेटा थे। वे दिल्ली के स्कूल में दरियागंज मोहल्ले की गलियों में काम करते थे। उनका परिवार 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हिंदू विरोधी दंगों के बाद पश्चिम पंजाब के झंड प्रांत से शरणार्थी के रूप में आया था। गुलशन कुमार ने कम उम्र से ही अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। गुलशन कुमार शिव और विशेष रूप से वैष्णो देवी के एक समर्पित उपासक थे। इन्होंने हिंदू धर्म के लगभग सभी प्रमुख देवी देवताओं के पक्ष में कई धार्मिक और परंपरागत गीत गाए। वैष्णो देवी के प्रति परंपरागत आस्था, प्रेम और सम्मान के कारण इन्होंने एक निःशुल्क भोजन सहायता सेवा चलाई, जिसमें वैष्णो देवी मंदिर आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है। इसे पहली बार 1983 में बाण गंगा स्थान पर शुरू किया गया था। अब उनके बेटे भूषण कुमार इस सेवा का प्रबंधन करते हैं। गुलशन कुमार ने कैरियर पथ तब बदला जब उनके परिवार ने रिकॉर्ड और सस्ते ऑडियो कैसेट बेचने वाली एक दुकान खरीदी, जिसने एक विशाल संगीत साम्राज्य की शुरुआत की। संगीत व्यवसाय और फिल्म कैरियर गुलशन कुमार ने अपना खुद का ऑडियो कैसेट ऑपरेशन शुरू किया, जिसे सुपर कैसेट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जो एक लाभदायक व्यवसाय बन गया। इन्होंने नोएडा में एक संगीत उत्पादन कंपनी शुरू की। जैसे जैसे इनका व्यवसाय बढ़ने लगा, वे मुंबई चले गए। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म 89 में लाल दुपट्टा मलमल का था। इनके बाद 1990 में बड़ी हिट फिल्म आशिकी आई, जिसने नदीम श्रवण के संगीत के लिए याद किया जाता है। इनकी अन्य फिल्मों में बाहर आने तक, दिल है कि मानता नहीं, आई मिलन की रात, मीरा का मोहन, जीना मरना तेरे संग और बेवफा सनम शामिल है। टी सीरीज म्यूजिक लेबल 1990 में आशिकी के रिलीज के साथ टी सीरीज भारत में शीर्ष संगीत लेबल में से एक रूप में उभरी। 1990 के दशक में शुरुआत में टी सीरीज भारतीय संगीत उद्योग में उछाल लाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। अपने संगीत और फिल्म निर्माता के साथ टी सीरीज की वार्षिक कमाई 1985 में रुपए 20 करोड़ से बढ़कर 1991 में रुपए 200 करोड़ हो गई थी और 1997 में गुलशन कुमार की मृत्यु के समय तक रुपए 500 करोड़ तक पहुंच गई थी। यह एक प्रमुख लेबल बना हुआ है और भारतीय संगीत बाजार के 60% से ज्यादा हिस्से का इसका कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टी सीरीज का कारोबार $4.2 मिलियन से ज्यादा है और ये 6 महाद्वीपों के 24 देशों में निर्यात करता है। भारत में इसका 2500 से ज्यादा डीलरों का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। फिल्मोग्राफी 89 में फिल्म आई लाल दुपट्टा मलमल का। 1990 में अप्पू राजा
1990 में आशिकी 1990 में बाहर आने तक, 1991 में आई मिलन की रात, 1991 में जीना तेरी गली में, 1999 में दिल है कि मानता नहीं, 1992 में मीरा का मोहन, 1992 में जीना मरना तेरे संग, 1992 में संगीत, 93 में शबनम, 93 में आजा मेरी जान, 1993 कसम तेरी कसम, 1995 में बेवफा सनम, 1950 सूर्यपुत्र शनिदेव, 1995 सत्यनारायण की विराट कथा, 1997 में चार धाम, मृत्यु गुलशन कुमार दुआ की मृत्यु जितेश्वर मंदिर महादेव मंदिर के बाहर हुई, गोलाबारी में हुई, जो भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जिसमें वो रोजाना मुंबई के अंधेरी पश्चिम उपनगर जीत नगर में जाते थे। 12 अगस्त 1997 को उन्हें 16 बार गोली मारी गई थी। हत्या के दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया उनका अंग रक्षक बीमार था। हालांकि उन्हें 5 और 8 अगस्त 1997 को 2 धमकी भरे कॉल आए थे, लेकिन कुमार ने जबरन वसूली की रकम देने से इनकार कर दिया। राउफ ऑफ अब्दुल रशीद सहित किराए के हत्यारों ने 1 महीने तक टोही का काम किया, लेकिन हथियार बंद अंगरक्षक की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। 10:40 मंदिर से लौटते समय उनका सामना एक हत्यारे से हुआ, जिसने कहा बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। शुरू में कुमार बच गए और पास की झोपड़ियों में शरण ली, लेकिन निवासियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उनके ड्राइवर सूरज को दोनों पैरों में गोली मार दी गई, क्योंकि उसने कुमार को शरण देने की कोशिश की थी। डी कंपनी नामक मुंबई अंडरवर्ल्ड संगठन को इस हत्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पुलिस ने संगीत जोड़ी नदीम शर्मा के फिल्म संगीतकार नदीम सैफी पर व्यक्तिगत विवाद के कारण हत्या के लिए भुगतान करने और हत्या के बाद देश छोड़कर भाग जाने का भी आरोप लगाया। हालांकि 9 जनवरी 2001 को अब्दुल राउफ मर्चेंट, जिसे राजा के रूप में जाना जाता है, ने हत्या होने की बात कबूल की। 29 अप्रैल 2002 को सत्य न्यायाधीश ML ताहियानी ने राउफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें कहा गया कि वह मृत्युदंड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा है कि राउफ एक अनुबंध हत्यारा था। पुलिस ने आरोप लगाया कि सैफ ने दाऊद इब्राहिम के एक अज्ञात सहयोगी अबू सलेम को गुलशन कुमार की हत्या के लिए भुगतान किया और राउफ को काम सौंपा। उनके परिवार की इच्छा के अनुसार गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार दिल्ली के एक शमशान घाट में किया गया। अब्दुल राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट को 2002 में गुलशन कुमार की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा फरलो दिए जाने के बाद वह भारत से भाग गया था। उसे 2016 में बांग्लादेश से प्रत्यावर्तित किया गया था। वह वर्तमान में मुंबई की उच्च सुरक्षा वाली ऑर्डर रोड जेल में है। विरासत टी सीरीज अभी भी चल रही है और इसका संचालन पूरे भारत में व्यापक आधार पर चल रहा है। 2017 में टी सीरीज ने कुमार के बारे में मोगुल द गुलशन कुमार स्टोरी नामक एक जीवनी फिल्म बनाने की घोषणा की है। जय हिंद, जय भारत।